पर कस्टम की कार्रवाई में अपडेट आपको दे देते हैं। कस्टम ने यात्री से पकड़ा 5 किलो 15 ग्राम सोना। दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट से पहुंचा था यात्री जयपुर। फ्लाइट संख्या SG 58 से यात्री दुबई से जयपुर पहुंचा था। आज सुबह ही एयरपोर्ट पर पहुंचा था यात्री। पकड़े गए सोने की कीमत लगभग बताई जा रही है 3 करोड़ 13 लाख रुपए। लिक्विड बनाकर लाया था यात्री अपने साथ सोना। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन खान जुड़ गए। जियाउद्दीन, जानकारी दीजिएगा, अपडेट हुआ है, किस तरह से कोशिश की जा रही थी इस यात्री के द्वारा तस्करी की और पता कैसे लग सका? देखिएगा कि जो फ्लाइट आई थी, क्योंकि इसके अंदर कस्टम विभाग के अधिकारी को पहले ही इनपुट मिल गया था कि एक युवक है जो इस यात्री है जो रहने वाला है जिक्र का, उसकी वो सोना तस्करी करके लेकर आ रहा है। चूंकि उसके अंदर जो सोना था, जब उससे संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसके अंदर उसके पास कोई जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में एक लिक्विड कस्टम विभाग के अधिकारियों को नजर आया। जब उस लिक्विड की जांच की गई, पता लगाया गया तो उसके अंदर सोना निकला। काफी लंबे प्रोसेस के बाद सुबह से लेकर शाम तक कस्टम विभाग के अधिकारी इसके अंदर लगे रहे। प्रोसेस के अंदर जब उस लिक्विड से केमिकल डाल के सोने को अलग किया गया तो उसका वजन करीब 5 किलो 14 ग्राम हुआ, जो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। क्योंकि काफी बड़ी कार्रवाई है। जो 5 किलो से ज्यादा का ये सोना कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है। फिलहाल जो ये यात्री था SG 58 जो ये दुबई से यहाँ पहुंचा था। फिलहाल अब कस्टम विभाग के अधिकारी इससे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के अंदर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ किसके लिए सोना लाया था और कब कब ये सोना ला चुका है। जी जियाउद्दीन, एक और जानकारी दीजिएगा, इससे पहले भी आपसे ये बातचीत हुई थी, 1-2 दिन पूर्व भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। पेस्ट में सोना बनाकर लाया गया था, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह से तस्करी की कोशिश की जा रही है। तो अब किस तरह से अधिक सतर्कता वहां बरती जा रही है जयपुर एयरपोर्ट पर? देखिएगा, अगर बात की जाए तो कल से लेकर अब तक ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। कल देर रात को भी प्रवर्तन निर्देशालय DRI की ओर से एक कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर 1 करोड़ 40 लाख का सोना पकड़ा था। वो भी बड़ी कार्रवाई थी। वो शाहजहां से आया था यात्री, उसके पास भी इसी तरह से पेस्ट बनाकर उसको लिक्विड के अंदर सोने को लेकर आया था। उसके पास से सोना बरामद किया गया। आज सुबह भी जो शाहजहां की जो दुबई से जो फ्लाइट आई थी, उस फ्लाइट के अंदर भी ये यात्री आया। तो ऐसे के अंदर लगातार मुखबिर तंत्र, चाहे वो DRI हो या कस्टम विभाग के अधिकारी हो, उन्होंने मजबूत करते जा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर 2 महीने की बात की जाए तो कई बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी सोना तस्कर जो है वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे। विदेश से सस्ता सोना खरीद के राजस्थान के अंदर ला रहे हैं, फिर उसको अलग अलग इलाकों के अंदर खपा रहे हैं। जी हाँ, 2 जानकारी दीजिएगा। पहली तो ये कि अब क्योंकि व्यक्ति पकड़ा गया है तो कब कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि आगे कई खुलासे होंगे। और एक और जानकारी दीजिएगा कि किसके कहने पर ये युवक इस तरह से सोना छिपाकर लगाया था और आगे किससे डिलीवरी की जानी थी? देखिएगा, फिलहाल अगर इस युवक की बात की जाए तो इस युवक से अब कस्टम विभाग के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लाया किसके लिए था। क्योंकि कई पूछताछ के अंदर कई अहम इनपुट कस्टम विभाग के अधिकारियों को मिले हैं। अब वो उसके ऊपर जो व्यापारी थे, क्योंकि कई व्यापारी ऐसे हैं जो सोना तस्करी के अंदर पहले भी लिप्त रह चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब बड़ा इनपुट और सॉलिड जो है सबूत उनके हाथ लगा है, इसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल अब युवक से पूछताछ के बाद कल इसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। वहां से हो सकता है संबोधित की रिमांड ली जाए पूछताछ के लिए, और उसके बाद इस तस्करी गैंग के अंदर कौन कौन शामिल है, वहां से दुबई से भेजने वाला कौन था और यहाँ पे किसको सप्लाई होना था, उन सब की बात सामने आएगी। जी हाँ, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने जिक्र किया एक बड़ी कार्रवाई का, जब 1 करोड़ से ज्यादा की रकम पकड़ी गई थी, उस दौरान भी सामने आया था कि जो व्यक्ति था वो मजदूरी करने का कार्य करता था। इस व्यक्ति की बात करें तो क्या पृष्ठभूमि रही है, अब तक की जानकारी में क्या सामने आया? देखिएगा कि इसके यात्री की अगर बात की जाए तो तमाम जितने भी गोल्ड तस्कर यहाँ पे जयपुर एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं, उनमें से ज्यादातर वो लोग ऐसे होते हैं जो मजदूरी के लिए दुबई जाते हैं या खाड़ी देशों के अंदर जाते हैं। जब वहां से लौटते हैं तो उनके पास सोना होता है और यही एक शक का आधार बन चुका है। खासतौर से बात की जाए तो चुपकर, चूरू, नागौर और आसपास के इलाकों के अंदर यहाँ से काफी लोग जो हैं खाड़ी के देशों के अंदर गए हैं शेखावटी से, लेकिन जब उनके पास वापस लौटते हैं तो सोना मिलता है। क्योंकि एक गैंग है जो पहले से ही
खाड़ी के देशों के अंदर सक्रिय हैं और वो इस तरह के लोगों को थोड़ा पैसों का लालच देकर अपने सोना तस्करी करवाते हैं और उनके जरिए यहाँ पे सोना बेचते हैं। फिलहाल ये उसी गैंग के अंदर एक छोटा सा प्यादा है जिसको यूज में लेकर ये माल यहाँ पे भेजा गया था, सोना यहाँ भेजा गया था। अब इसके अंदर जब तक बड़ी मछली है जो क्योंकि राजस्थान के अंदर और इंडिया के अलग अलग कोने के अंदर जो बड़े गोल्ड तस्कर हैं, जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इस नेक्सस को खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, आपने अच्छी बात कही कि किस तरह से ये ट्रेंड बन गया है कि मजदूरी के लिए लोग पहुंचते हैं, फिर उन्हें जहाँ से भी लिया जाता है और इस तरह से उनसे तस्करी की वारदातों को अंजाम दिलवाया जाता है। बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।